ये वीडियो देखा आपने, एक ब्राह्मण के घर गिराए जाने का वीडियो है बुलडोजर से। घर भी ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। आप सोचिए, ये मध्य प्रदेश में हुआ। इसके पीछे की हकीकत बताऊंगा कि एक ब्राह्मण का घर गिराकर बीजेपी और आरएसएस इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी मुसलमानों का घर गिराने का षड्यंत्र रच रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज शहीद उधम सिंह और 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब की जयंती है। दो बातें कहूंगा, दोनों पंजाब से हैं। आज इनके जन्मदिन की चर्चा नहीं होगी। क्या उधम सिंह के जातीय पृष्ठभूमि की वजह से उनकी चर्चा नहीं होती है, जिन्होंने अंग्रेज को लंदन में जाकर गोली मारी और जालियांवाला कांड का बदला लिया, और गुरु गोविंद सिंह साहब जिन्होंने सारी लड़ाइयां, 13 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, 14 किताबें लिखी। पता कीजिएगा उन्होंने किनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी। मुगलों के खिलाफ कितनी लड़ाइयां लड़ी और यहां के मनुवादियों के खिलाफ कितनी लड़ाइयां लड़ी। इसलिए गुरु गोविंद सिंह साहब नहीं होते तो बराबरी न्याय नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुरु नानक साहब ने कहा था, नो रेस नो कास्ट। क्या इसी वजह से उनको लोग नहीं जानते हैं, याद नहीं करते हैं? खैर, आगे मैं बताऊंगा। वीडियोकॉन का चोर, सोचिए आप, वीडियोकॉन का चोर चंदा कोचर और उसका पति और ये धूर्त जो है गिरफ्तार हो गया है। आप सोचिए, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को तुरंत सजा होती है और ये लोग सालों से भ्रष्टाचार करते हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं है। लालू यादव ठीक होने लगे हैं। 2024 का चुनाव है, उनके सामने किसी की राजनीतिक बिसात नहीं है। लालू नीतीश एक साथ आ गए हैं, अखिलेश एक साथ आ रहे हैं, हेमंत सोरेन एक साथ आ रहे हैं, चंद्रशेखर एक साथ आ रहे हैं, देवगौड़ा एक साथ आ रहे हैं, पूरा बहुजन यूनाइट हो रहा है, मायावती जी एक साथ आएंगी, कांग्रेस को भी आना पड़ेगा। उसके बावजूद उनके खिलाफ जांच शुरू हो रही है। तो इस देश में तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं, उनको चोर साबित कर देती है मीडिया और खबरें चलाने लगती है। लेकिन इस देश के तमाम मनुवादी, जातिवादियों के खिलाफ कुछ नहीं होता है। तो सोचिएगा कि आप लोग के साथ क्या होता है। और ये तस्वीर देख लीजिए, ये भविष्य के जज हैं। इनका नाम क्या, क्यों जज हैं, ये समझ लीजिए। पूर्व जस्टिस ठाकुर के पिता भी जज, ये पूर्व चीफ जस्टिस ठाकुर के पिता भी जज थे। चीफ जस्टिस के भाई ठाकुर भी जज हैं। अब चीफ जस्टिस के बेटे को जज बनना है। भाई और बेटा दोनों एक हाई कोर्ट में कैसे जज बने, इसलिए इस साल कोलेजियम ने भाई ठाकुर का मुंबई में ट्रांसफर कर दिया है। तो कोलेजियम से ठाकुर भी जज नहीं बन पाते हैं, सब एक परिवार के ही लोग जज बन पाते हैं। और सोचिए, आज भी मनु की मूर्ति लगी हुई है। ये वीडियो सुन लीजिए, गिरिराज डोडली का है, जो कह रहे हैं कि मनु की मूर्ति जयपुर हाई कोर्ट से हटाई जाए। सबसे ज्यादा जातिवाद हाई कोर्ट में है। हम भारत के लोग आज ये शपथ लेते हैं कि हम राजस्थान हाई कोर्ट से मनु मूर्ति हटवाने के संघर्ष को तेज करेंगे। हम अपने निजी एवं सामाजिक जीवन में मनुवादी, ब्राह्मणवादी, संस्कृति, जातिवाद एवं पुरुष प्रधानता का विरोध करेंगे। हम मनुवादी एवं सांप्रदायिक संगठनों, संस्थाओं और राजनीतिक पार्टियों का विरोध करेंगे। हम देश को धर्म के नाम पर तोड़ने वाली हर एक ताकत का विरोध करेंगे। हम समानता, बंधुता, मानवता और वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां जातिवाद, ऊंच नीच और भेदभाव की कोई जगह ना हो। हम देश के महान क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों के द्वारा देखे गए शोषण विहीन भारत के सपनों को एक साथ मिलकर मंजिल तक पहुंचाएंगे। जय भीम इंकलाब जिंदाबाद। जय 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 भीम।
जय 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 भीम, अरे जय पेरियार जय भीम, तो जय जय फूले जय भीम, तो जय जय बिरसा जय भीम। तो हम क्या चाहते हैं? हम चीन गिलेंगे और जातिवाद से और मनोवाद से और ब्राह्मणवाद से RSS सुन ले, जी न्यूज भी सुन ले, खुद मीडिया सुन ले। और ये मनुवाद जो है, इससे न ठाकुर बचा है, न जाट, न पटेल, न मराठा, सबके बच्चों की उंगलियां काटी जा रही है और इन सबका धन रखना अपराध माना जाता है, शिक्षा लेना अपराध माना जाता है। और यह है वेणुगोपाल धूत, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और सऊदी अरब के एक कॉलर ने मोबाइल पर कॉल करके अश्लील गालियां दी धर्मगुरु को। सोचिए, ये आज तक के लिए खबर है। इस देश के बहुजनों को मार दिया जाता है, किसानों को मार दिया जाता है, तब खबर नहीं बनती है। इस देश में मीडिया पर कब्जा है और ब्राह्मण के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो वो खबर है। इस देश में ब्राह्मण समाज के अलावा और कोई खबर नहीं है। वही चित है, वही पट है, समझिए। अरुण राजभर की बेचैनी बढ़ रही है, ओम प्रकाश की बौखलाहट। सोचिए, ये केपी पाठक है, समाजवादी पार्टी को राजभर साहब से लड़ाने की लगातार साजिश है। और जितने अखिलेश की पार्टी में सवर्ण नेता हैं वो सब इनको लड़ाने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, ओपी राजभर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जितने सवर्ण नेता हैं वो राजभर की तरफ से कोई और कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से एक दूसरे को लड़ाने में लगे हैं। वाजपेयी की जन्मदिन राहुल गांधी भी मनाते हैं। वाजपेयी को तमाम कांग्रेसी सवर्ण नेता बधाई दे रहे हैं। सोचिएगा जरूर, जिस वाजपेयी ने कहा था कि मेरे पैर में 2 कांटे हैं, एक कांसीराम जी और एक मुलायम सिंह यादव। तो SC ST OBC माइनॉरिटी को सोचना चाहिए, कांग्रेस वाले पर भी भरोसा मत कीजिए। सबसे ज्यादा वाजपेयी जी का कल जन्मदिन कांग्रेस ने मनाया है। और ये देखिए, ये है मध्य प्रदेश की खबर, जहां पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को MBBS में छात्रवृत्ति कट कर दी जा रही है। खबर कोई नहीं बताएगा। और ये है आज तक का एक ब्राह्मण एंकर, ये कहानी सुना रहा है गधा और धोबी की। इसको कहिए कि पुजारी और घोड़े गधे की कहानी सुनाए, तब ज्यादा असरदार होगा। इनकी कहानियों में भी जाति भरा हुआ है। मैं बोल नहीं सकता हूं, दिखा नहीं सकता हूं, आप लोग सुनिएगा भी नहीं। घोर जातिवादी आदमी है। और सोचिए, इस देश में सारी कहानियां जाति विशेष के लोगों के लिए क्यों बनी? क्योंकि जिसने जाति बनाई है उसी ने कहानियां बनाई है। इसलिए जो जाति के दाम पर पीड़ित लोग हैं उनको अब इनकी जातियों के खिलाफ, धोबी की जगह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ब्राह्मण और गधा का कहानी बताओ, ये बेशर्म नहीं बताएगा। और हिंदुओं में नीति कथाएं भी जातियों का अपमान के बिना नहीं कही जा सकती। मूर्खता की जाति से जोड़, ये हिंदू भी नहीं है, ब्राह्मण धर्म है ये। और कोलेजियम के जिन जजों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की SC ST OBC के साथ भेदभाव किया, किसान, मराठा, पटेल, गुर्जर, जाट, ठाकुरों के साथ भेदभाव किया, इन सबको सजा होनी चाहिए। और ये देखिए, टीस की मनुस्मृति दिवस एट टीस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में लोग मनुस्मृति जला रहे हैं। इसको कहां तक छुपाओगे? चंद्रशेखर रावण का ये पूरा वीडियो सुन लीजिए। मैं जाता नहीं धार्मिक आयोजनों में, मगर क्योंकि एक युग पुरुष की जयंती है, आपको जाना पड़ेगा। और आप बात कर रहे हैं उनके, आप नेता मानते हैं, तो आपको शामिल होना पड़ेगा वहां। क्योंकि आर्य समाज में यज्ञ हवन होते हैं, तो मैं हवन में शामिल हुआ। और जब वहां से पूरे देश के लिए मंगल कामना की गई, मैंने बचपन में किताबों में पढ़ा, अस्तो मां ज्योति गम्ये, तमसो मां मृत्य गम्ये, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, और सर्वे भवन्तु सुखिनः जब मैंने पढ़ा और उन्होंने कहा 2 आहुति भाई, मैंने भी आहुति दी, तो हमारे लोग जो हैं बड़े परेशान हुए। ये मुझसे देख भी रहे थे मेरी तरफ कि क्या है। तो मैंने कहा भाई देखो, भारत का संविधान धार्मिक आजादी देता है और सबको अपने अपने धर्म को मानने की इजाजत है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिला के किसान का मेरे मजदूरों की लड़ाई एड़ी से चोटी के जोड़ लगा के लड़ी जाएगी। और जिस एकता को बनाने के लिए हम लोग निकले, उसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े, आरोप लगे, गोलियां चले, मुकदमे हो जाए या फिर फांसी तक की नौबत आ जाए, अब इस देश में जरूरत है किसान कमेरों की एकता की, उसके लिए सारी कुर्बानी। उन्होंने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसान नेता, बहुजनों के नेता, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, किसानों के नेता,
इस देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, बहुजन समाज में तमाम नेताओं को खड़ा करने वाले रामविलास पासवान, लालू जी, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार जी जैसे नेताओं को बनाने वाले चौधरी चरण सिंह के कार्यक्रम में चंद्रशेखर गए थे। उन्होंने इस पर सफाई दी है। ये वीडियो सुन लीजिए। और ये देखिए, शूद्र धन संचय करने में असमर्थ होते हुए भी धन का संग्रह न करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताएगा। ये श्लोक है 10/129-30 मनुस्मृति लग जलाया गया है। और ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, दिल्ली में 7 डिग्री तापमान है। राहुल गांधी टी शर्ट में क्या देख रहे हैं? और तो सोचिए, और उधम सिंह की जन्मदिन, आकाश आनंद ने उनको याद किया है, चंद्रशेखर रावण ने याद किया है। अशोकनगर के समाज सेवी बाबूलाल दिलावर जी पर राजनीतिक प्रभाव के चलते मनुस्मृति दहन करने वाली पोस्ट पर गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, मध्य प्रदेश में किस तरह की सरकार चल रही है, अशोकनगर। तो सुनील अवस्थी ने यह ट्वीट किया है, सीए अशोकनगर। तो मध्य प्रदेश में मनुस्मृति जलाने पर एक बहुजन समाज के सोशल एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ कैंपेन चलाइए, बात करनी पड़ेगी। और अपराधी भले रीवा का राक्षस पंकज त्रिपाठी हो, लेकिन उससे सजा संविधान सम्मत ही मिलनी चाहिए। तो एक ब्राह्मण का घर ढाया गया है, अब तमाम बहुजनों के घर ढाए जाएंगे। और सोचिए, मनुस्मृति जलाने पर जेल हो जा रही है। और यह है जयपुर हाईकोर्ट स्थित सामाजिक भेदकारी नीति के प्रतीक मनु की मूर्ति, इसको हटाना चाहिए। ये सब करके नींद कैसे आती है आप लोग को? ये देखिए, उत्कर्ष ने सीएम चौहान पर निशाना साधा। ये किस अदालत के आदेश पर, किस कानून के तहत हुआ है? माफ करे, यह न्याय नहीं, जघन्य अपराध है। और ये देखिए, यूपी में पत्रकारों की क्या हालत है, धरने पर बैठे हैं। ये किस, तो सोचिए। और अमीर हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार बन चुका है। तुलसी पूजन फ्लॉप रहा। तुलसी पूजन वाले अपने अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल से हटा लें, जो सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और चंद्रशेखर रावण का ये वीडियो सुनते जाइए जाते जाते, जिन्होंने साफ कहा है कि वो किसी भी कीमत पर किसान और कमेरा को एकजुट करेंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी और किसान जातीय, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इन सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी न्याय मिलेगा। लेकिन सोचिए, एक ब्राह्मण का झाड़ फूस का घर ढाकर सरकार रास्ता बना रही है ताकि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का घर ढा जाए। ये संविधान को ढाना है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय से हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग किसी भी तरह के अन्याय का समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो किसी जाति का हो। लेकिन वो लोग सोचे जो जाति देखकर बोलते हैं। जब अन्याय दलित, पिछड़ा, आदिवासी के साथ होगा, मुसलमानों के साथ होगा, किसानों के साथ होगा, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कौन लोग थे जो किसानों के खिलाफ है? कौन लोग मुसलमानों के खिलाफ है? कौन लोग दलितों के खिलाफ है? इवन कौन लोग ठाकुरों के खिलाफ है? उनकी भी पहचान कीजिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।